अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा यूट्यूब पे है सेकंड लेक्चर, जिसके अंदर हमने फंडामेंटल राइट्स को आज कवर करना है, जो 8 to 28 आपके आर्टिकल्स हैं। अगर हम 8 की बात करते हैं तो मैं आपको निमानिक्स के साथ साथ याद कराती जाऊंगी एक स्टोरी के ज़रिए, तो आपको इसको मेमोराइज़ करना और पेपर में याद रखना थोड़ा ईजी हो जाएगा। चलें जी, हम आर्टिकल नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। अगर हम 8 कहते हैं ना तो ये साउंड निकलती है गेट, 8 गेट। आप लोग इससे याद रख सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 8 जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो बताता है लॉ वॉइड, मतलब जो भी आप लॉ के जो लॉ राइट्स के खिलाफ होगा वो वॉइड गेट से बाहर फेंक दिया जाएगा। आप इससे याद रख सकते हैं, ठीक है। वैसे भी अगर हम कोई भी गलत काम करते हैं तो हमारे घर वाले हमें फ़ौरन कहते हैं कि मैंने आपको घर से बाहर निकाल देना है। घर से बाहर निकालना मतलब गेट से आपको बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो आप 8 जो है वो इस तरह याद कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है 9, आर्टिकल नंबर 9। अब 9 कहेंगे तो ये साउंड निकलती है लाइन, 9 लाइन, मतलब लाइफ एंड लिबर्टी। मेरी लाइफ है और एक लाइन है उसकी, ठीक है, मतलब मेरी आज़ादी की एक लाइन है या मेरी ज़िंदगी की एक लाइन है, उसको कोई भी बंदा जो है वो क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। आप इस तरह इसको याद कर सकते हैं। फिर 9A जो है वो क्लीन हेल्थ एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के बारे में है। 10 जो है वो अगर साउंड इसकी देती है हैन, 10 हैन, मतलब सेफ गार्ड्स अरेस्ट। मुझे बिना वजह के कोई भी जो है वो अरेस्ट नहीं कर सकता। किसी भी बंद जगह पे आप मुझे केज में नहीं लेके जा सकते। जैसे हम हैंस को बंद कर देते हैं ना केज के अंदर, पिंजरे के अंदर आप उनको बंद कर देते हैं मुर्गियों को, तो आप उससे याद रख सकते हैं कि सेफ गार्ड अरेस्ट, मतलब आप मुझे मुर्गियों की तरह या मुझे हैन की तरह आप किसी भी केज के अंदर बंद नहीं कर सकते, ठीक है। मेरी अपनी सेफ गार्ड अरेस्ट है। नेक्स्ट आ जाता है 10A। 10A तो ऑब्वियसली सबको पता होता है, फ्री एंड फेयर ट्रायल, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 10A वाला। नेक्स्ट जो है वो हम मूव करते हैं आर्टिकल नंबर 11 पे। 11 एंड हेवन, मतलब 11 से जो है वो साउंड निकलती है हेवन की। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि हेवन में जो है वो बेसिकली चाइल्ड लेबर या कोई भी स्लेवरी जो है वो मना है, ठीक है। जन्नत में तो ऐसे काम नहीं ना होंगे कि हम बच्चों से काम कराएं, वहाँ पे बच्चों से काम कराया जाएगा, ठीक है। तो स्लेवरी जो है वो यहाँ पे फोरबिडन है। नेक्स्ट है 12। अगर हम 12 पे मूव करते हैं ना तो आपने इंडिया की एक मूवी है 12 फेल, आपने वो देखी होगी, ठीक है। तो आप कहाँ से याद रख सकते हैं कि जो बंदा अगर 12 में फेल हुआ है तो उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब अगर वो पहले फेल हुआ था, आप उसको अब पनिशमेंट दे रहे हैं, तो नो रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। पुराने जुर्म पर जो है वो न्यू तरह से आप उसको या न्यू अप्लाई करके आप उसको कोई भी सज़ा नहीं दे सकते।